ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने निफ्टी में क्या देखा था कि 18,800 और 19,000 एक रेंज है, जिधर की तरफ भी आए अपने को ट्रेड लेना है। 780 के नीचे अपन लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में सेलिंग करेंगे। बाय करेंगे तो ज़्यादा में करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो अपने लोग उस पर बाय करेंगे। लेकिन मार्केट में हुआ क्या? अच्छा, थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूव था कि निफ्टी जो थी वो आपकी ज़्यादा वीक थी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया था तो रिलायंस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। आईटी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट अच्छे हो रहे थे तो आईटी का भी अच्छा था, तो इसलिए निफ्टी स्ट्रांग लग रही थी फंडामेंटली बैंक निफ्टी से। लेकिन अगर आप देखोगे डेटा में तो निफ्टी ज़्यादा वीक थी, ठीक है। बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं थी। ये चीज़ मैंने आपको मेंशन भी किया था, है ना, एज पर डेटा मॉर्निंग के फर्स्ट टेक में ही, कि एज पर डेटा बैंक निफ्टी इज नॉट बैड एज निफ्टी, ठीक है। अभी चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हो सकता है और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। फिर निफ्टी ने कहीं पे भी यहाँ पे एक एक्शन बन रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ और ऊपर चली गई मार्केट और नीचे गिर गई मार्केट, ठीक है। फिर इस जगह पे नीचे आया, 5 मिनट्स पे आपका इधर आपका कंसोलिडेट किया, देन आपका इस रेंज में आ गया। अगर आप देखोगे कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर बाय करना है तो स्टैंड लाइन के ऊपर तोड़ने पे अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे, या फिर 18,800 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तब जाएंगे। लेकिन कहीं पे कुछ था नहीं। मैंने ये शॉर्ट क्यों नहीं किया? यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता था कि मैंने कहा था कि 5 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे? इस जगह के नीचे अपने लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं किया? जब भी मैं ये स्ट्रेटेजी लगाता हूँ ना तो मैं साथ में बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखता हूँ, जबकि सेम टाइप का आपका ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी ने नहीं दिया था, करेक्ट। अगर ये भी ब्रेकडाउन दे देती तो अपने को ट्रेड एक अच्छा मिल जाता है, इसीलिए, ठीक है। अभी वापस से अपने लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और फिर ऑप्शन चेन्स में देखेंगे क्या हो सकता है आगे। ये कुछ बेरिश फ्लैग पैटर्न सा बन सकता है। मार्केट नीचे आया, देन आपका ये ट्रेंड लाइन तोड़ा, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आपका ये फ्लैग बनता है ये आपका एक सपोर्ट का काम करता है। अभी अपने को एक इमीडिएट सपोर्ट मार्केट में मिल गई, क्या है वो? 620 से 630 के बीच में आपका ये लो जो है कल का, ठीक है। यहाँ पे जनरली एक बार मार्केट सपोर्ट लेता है और आप लोग एज अ स्कैल्प ट्रेड करना हो, या फिर आपको एक पॉजिटिव कैंडल पे आप उसके नीचे का लो लगा के ऐसा लगा के आप ट्रेड ले सकते हो, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल जाता है। तो या तो अपने को इस जगह पे कोई पॉजिटिव प्राइस सेक्शन मिले, कहाँ पे 620 के आसपास, तब अपने लोग बाय कर सकते हैं। या फिर मार्केट में वापस से एक रेंज में, मतलब अगर मान लो ऊपर खुलेगी तो मार्केट फिर आपके यहाँ पे इसी रेंज में रह जाएगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग ना है, वो भी हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे कि किस लेवल के ऊपर आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। अभी क्या है, इमीडिएटली आपका जैसे ही ये पार करेगा इसके ऊपर अपने लोग बाय कर सकते हैं। मार्केट में नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे आपका मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया, ये लेवल आ रहा है 715 720 का। जैसे 715 720 क्रॉस करेगी अपने को एक बाइंग साइड का ट्रेंड मिल जाएगा। एक चीज याद रखना, वन डे के चार्ट पे अभी भी हम लोग इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते ट्रेंड रिवर्सल? बिकॉज मार्केट ने अभी भी इस तरीके की भी 2 बार कैंडल बनी थी ना, ये देखो ये भी कैंडल बनी है, तो क्या इज दिस ट्रेंड रिवर्सल? मतलब अब यहाँ से डाउन ट्रेड शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, देन ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ के आसपास वापस से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गिरता है, तब आप मान के चलो कि एक ट्रेंड रिवर्स हो गया है और आपको एक डाउन साइड का बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है ना, जनरली बैंक निफ्टी लीड करती है। मतलब बैंक निफ्टी अगर नीचे गिरने को होगा तो पहले बैंक निफ्टी नीचे गिरेगी, या फिर यहाँ से ऊपर जाना होगा तो बैंक निफ्टी पहले ट्रेड करेगी, करेक्ट, वैसा करके। एनीवेज वापस से आते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रिट्रेसमेंट आते रहते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपके 3-4 दिन रिट्रेसमेंट रहा था। अब चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे और देखते हैं ऑप्शंस का डेटा कहाँ कर रहा है। ये अपना निफ्टी का है, नो डाउट इन दैट। अच्छा, कल हम लोगों ने क्या देखा था? 18,800, ये वाले जब आपके ट्रैप होंगे 780 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगी तब आपके ट्रैप हो जाएंगे, करेक्ट, ये चीज़ है। सेम चीज़ इसमें है, 18,700 पे पुट राइटर्स है 22 लाख और यहाँ पे है 45 लाख। जैसे 720 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तो अपने को ऊपर की साइड का ट्रेड मिल जाएगा। ये कॉल राइटर, जैसे पुट राइटर ट्रैप होते हैं वैसे कॉल राइटर भी ट्रैप होते हैं, करेक्ट। लेकिन कॉल राइटिंग आपकी हैवी है, 750 800 850 उन्होंने अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग करी है। पुट राइटिंग भी अपनी बहुत अच्छी क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट राइटर्स एडिशनल ऐड होते चले जाएंगे, बिकॉज आपका पीसीआर काफी कूल डाउन हो गया है, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, उसके बाद उसको भी फिर चार्ट में एनालाइज करेंगे, फिर स्टॉक्स देखते हैं। फिर बैंक निफ्टी में 43,000 वाले कॉल राइटर्स आपके ट्रैप हो चुके हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बुल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि मार्केट क्लोजिंग ऊपर दे जाए, ठीक है। अब क्या होगा, 50 पॉइंट भी ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू करेगा तो ये सारे आपके ट्रैप होने चालू हो जाएंगे, फिर मार्केट में एक ऊपर का मूव मिल जाएगा। रेंज हम लोगों ने क्या डिस्कस की थी बैंक निफ्टी की? 43,000 से लेके
43,500, ठीक है। 980 के आसपास अपने को 950 बहुत अच्छे सपोर्ट था, अगर आपको याद है तो, है ना। 980 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो बाइंग साइड में मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं था, मार्केट एक रेंज में रही है, ठीक है। अभी भी इसकी रेंज यही है, सेम चीज़ 42,950 का सपोर्ट है नीचे, ऊपर आपका 42,400 500 ये सारे आपके रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो लोअर रेंज पे बाय करो, हायर रेंज पे सेल कर दो, अभी तो यही ट्रेड चल रहा है, ठीक। मैं बात करता हूँ पुट राइटर्स भी इसमें है, 17 लाख 7 लाख, यहाँ पे 25 लाख, ठीक है, 14 लाख 11 लाख, तो मार्केट इसको भी अभी रेंज में दिख रहा है, ठीक। शॉर्ट कवरिंग बड़ी वाली कब ट्रिगर होगी, जब 550 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाएगी, तो फिर आपको 300 400 500 पॉइंट्स भी बैंक निफ्टी चलते हुए दिखेगी। डाउन साइड में जब 42,800 825 के लेवल जब नीचे क्रॉस करेंगे, तब ये वाली शॉर्ट कवरिंग लोअर साइड की ट्रिगर होगी, नहीं तो तब तक अपना रेंज में रहने का डेटा दिख रहा है। अब चलते हैं इसको एक बार चार्ट पे भी एनालाइज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहीं पे आपका इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। हमेशा याद रखना, जब भी इसका ब्रेकआउट आता है, मैंने आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी जो बताई वो रीजन ही यही है। जब भी इसका ब्रेकआउट आता है तो आप ओपनिंग रेंज में लगाओगे तो आपको एक एसएल भी मिल जाएगा और आपको एक ट्रेड भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, वापस से आपका ऊपर रेजिस्टेंस है, जो मैंने हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे इस पे ऑप्शन चेन पे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में हम लोग देख लेते हैं कि अगर छोटा ट्रेड लेना हो तो किधर की तरफ बाइंग सेलिंग मिल सकती है। अभी मैं उसी स्टेटमेंट पे कायम रहूंगा कि सेलिंग करेंगे कम क्वांटिटी में, बाइंग करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब जो बाइंग है तो वो ठीक क्वांटिटी में करेंगे, फुल क्वांटिटी में, और सेलिंग हाफ क्वांटिटी में करेंगे, ठीक है। इसमें क्या ट्रेड मिल रहा है, सेम चीज़ है, उसमें 725 का लेवल है, इसमें आपका लेवल आ रहा है 43,150 180 के ऊपर। इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करेगा तो टूवर्ड्स आपको 43,344 350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। नीचे आपका ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जब तक इसको नहीं तोड़ेगी तब तक शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस लेवल के आसपास 450 500 के आसपास कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तब शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। 550 विल बी द एसएल इन दैट केस। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ पैटर्न्स बनने वो देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एसबीआई। नाउ एसबीआई का ये आपका वनडे का चार्ट है, ये अभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों के ही कगार पे खड़ा है। यहाँ के ऊपर आपका ये देख रहे हो, ये लाइन आपका अपर साइड की है, दिस इज कॉल्ड योर पेनेंट, सिमेट्रिक ट्रायंगल भी बोलते हैं, फिर आपका पेनेंट पैटर्न भी बोलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप पैटर्न्स देख सकते हो कैसे होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अभी ये रेंज आपकी नैरो होती जा रही है, ठीक है। जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उधर की तरफ अपने लोग ट्रेड लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर वही चीज़ है, हमेशा याद रखना एसबीआई एक निफ्टी का स्टॉक है, वो भी बैंक निफ्टी का एक मेजर स्टॉक है। अगर बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो कोशिश करेंगे शॉर्ट साइड में कम क्वांटिटी पे जाए। अगर बैंक निफ्टी खराब परफॉर्म कर रही है तो कोशिश करेंगे बाइंग साइड पे कम क्वांटिटी पे जाए। इसके साथ एसबीआई का जो केस है, आपको हमेशा पीएसयू बैंक्स में परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, मतलब कैनरा बैंक कैसा कर रहा है, पीएनबी कैसा कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा कर रहा है। अगर वो पीएसयू बैंक्स भी अच्छे कर रहे हैं, दैट मीन्स पीएसयू बैंक्स में एक ब्रेकआउट है, उस केस में आपको बाइंग साइड का अच्छा ट्रेड मिलेगा। हो सकता है प्राइवेट बैंक अलग तरीके से ट्रेड कर रहे हो और पीएसयू अलग तरीके से कर रहे हो, तो जो पीएसयू का इंडेक्स है वो देख लेना एक बार, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट स्टॉक आता है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे हम लोगों ने कंसोलिडेट किया है, ठीक। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ऊपर गया और वापस से इसी जगह पे आके इसने सपोर्ट लिया, जो कि आपका 1160 की ओर ब्रेकआउट था, 1160 पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अपर रेंज है और ये लो रेंज है, जिधर की भी तरफ। अब इस केस में ना देखो बाइंग साइड का ट्रेड ज़्यादा अच्छा रहता है, क्यों? बिकॉज आपका एक ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट का सपोर्ट ली है, करेक्ट। रेजिस्टेंस थी पहले, वो सपोर्ट बनी है। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर आपको समवेयर अराउंड यहाँ तक के तरफ टारगेट दोबारा से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हमेशा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को ही यूज करना जब भी आप इस तरीके से ट्रेड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है आपका, वो है आपका एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट एक नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन नीचे आया, उसके बाद ये समवेयर अराउंड अपना डब्ल्यू पे खड़ा है और दैट टू इसने एक रिजेक्शन दिया है। एक ना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल चीज भी देखी जाती है, जैसे मार्केट में ये आपकी एक रेंज है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जब ऊपर की रेंज पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो आपको एक नीचे को ट्रेड मिल जाता है। जो लोग रेंज ट्रेडिंग को करते हैं, रेंज प्ले करना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड बन जाएगा। प्लस आपको सेलिंग का दूसरा एक कंफर्मेशन करने के लिए क्या होगा, यहाँ से आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर विक्स से नहीं बन रही तो आप इसको कैंडल टू कैंडल मतलब क्लोजिंग बेसिस पे भी देखोगे, तो जैसे वो ब्रेकडाउन देगा आपका तब आप उस पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है।
हमेशा याद रख, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना तो उसमें छोटे टाइम फ्रेम पे, वन डे पे क्या कह रहा है वो तो सेकेंडरी हो जाता है, फिर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे क्या कह रहा है स्टॉक तब देखना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका LTI का। नाउ अगर इस स्टॉक में आप क्या देख रहे हो, मार्केट ऊपर गया, वहां से एक फॉल आया, ठीक है। फॉल आने के बाद मार्केट ने वापस जब रिकवरी कर रहा है तो समवेयर अराउंड आपका डब्ल्यू बटन। अभी एशियन पेंट्स में हम लोगों ने क्या देखा था, इस जगह पे इसको रिजेक्शन मिला है ना, ये जो आपका है इस जगह पे आपको इस नेकलाइन पे आपको रिजेक्शन नेगेटिव कैंडल मिली, लेकिन इसमें क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। साइकोलॉजी क्या होती है बेसिकली, डब्ल्यू पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, शॉर्ट सेलर्स आए, मार्केट को नीचे लेके आए, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट पुल बैक इज योर डज नॉट मीन्स कि रिवर्सल हो रहा है। जब दोबारा सेलर आते हैं, यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस है, सेलर वापस से नीचे लेके आते हैं, लेकिन अब की सेलर इसको दो रास्ते होते हैं इनके पास। कौन से दो रास्ते होते हैं, या तो स्टॉक यहाँ से वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा या यहाँ से वापस से नीचे लगाएगा। अगर ये वापस से ऊपर जाने वाला है दैट मीन्स आपके बायर्स जीत रहे हैं और आपके शॉर्ट सेलर्स हार रहे हैं, तभी आपको एक रिवर्सल का पैटर्न मिलता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका ट्रेड मिलेगा इसमें। छोटे टाइम फ्रेम पे आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाना और छोटे टाइम फ्रेम पे देखना। एग्जैक्ट टेबल क्या होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। क्या आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो या फिर बहुत ज्यादा लॉसेस फेस कर रहे हो? इन दोनों के ही मैं सॉल्यूशन आपके पास लेके आया हूँ, दैट इज A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ग्रीक्स हो, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हो, सब चीजें A to Z एंड दैट टू मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इन इंडिया, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 100 लोगों के लिए। प्लस सिर्फ कोर्स नहीं, जैसा कि आप जानते हो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, दैट मीन्स मैं आपको बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन दे सकता हूँ टेलीग्राम पे। इसके साथ मैं आपको 1 मंथ का एक्सेस दूंगा, सो दैट जो आपने सीखा है वो आप उसको अप्लाई भी कर सको और मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। सिंपली आपको व्हाट्सएप पे इस पे लिख देना है हाय A to Z स्टॉक मार्केट, और ये इस पे व्हाट्सएप कर देना है। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो कि वेदर मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट खुद किया है नहीं किया है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको डेली बेसिस की वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप लर्निंग मिल सकती है। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।